एक मित्र ने पूछा है, मैं एक सच्चा शिष्य कैसे बनूं ताकि जो गुरु कहे उसको जी पाऊं। कृपया मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अधिकतर लोग मेरे पास आते हैं, संतों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं सद्गुरु को कैसे पहचानूं, सद्गुरु कैसे मिलेगा, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा। निश्चय उन्हें पूछना चाहिए कि मैं सच्चा शिष्य कैसे बनूं, जैसे इस मित्र ने पूछा है। अगर सद्गुरु पाना चाहते हो तो सदशिष्य बनना बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं तुम्हें सुराग मिल भी गया है कि सदशिष्य कौन है। कहते जो गुरु कहे वो मैं कैसे करूं। चरणदास एक महान संत हुए दिल्ली के, कहते हैं गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं। कहते जो गुरु कर रहा है वो नहीं करना है, जो गुरु कह रहा है वो तुम्हें करना है। चरण दास की सीख यह रख लीजिए उर्माई। चरण दास कहते हैं कि ये जो मेरी सिखावन है इसको अपने दिल में संजो लो। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, गुरु जो कहता है वे नहीं करते, जो करता है वो करना शुरू कर देते हैं। अब मोहम्मद साहब ने दाढ़ी रखी, मूछ नहीं रखी, जो भी कारण रहा हो। अब उनको मानने वाले आज तक मूछ नहीं रखते, दाढ़ी रख लेते हैं। दूर की बात छोड़ दो। ओशो एक विशेष प्रकार का गाउन पहनते थे, दाढ़ी रखते थे, मूछ रखते थे, विशेष प्रकार का गाउन पहनते थे। अब ओशो के मानने वाले भी मूछ दाढ़ी रखने लगे और एक विशेष प्रकार का गाउन जो ओशो पहनते वो पहनने लगे। लेकिन ओशो जो कह रहे थे कि ध्यान करो, सुमिरन करो, साक्षी रहो, समाधि करो, वो तो उन्हें करते हमने कभी देखा ही नहीं। पहली बात तो तुम्हें ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ओशो ने जब सक्रिय ध्यान और कुंडलनी ध्यान दिया तो उन्होंने कहा यह ध्यान नहीं है। एक हमारे संत थे, प्रभु जी उनका नाम था, उनके पास मेरा जाना हुआ। ये करीब 1995-96 की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं ध्यान करता हूँ। उन्होंने कहा कौन सा ध्यान करते हैं। मैंने कहा कि मैं सक्रिय ध्यान करता हूँ, कुंडलनी ध्यान करता हूँ। उन्होंने कहा कि किसने कहा ये ध्यान है। मैंने कहा आपका क्या मतलब। ओशो ने कहा है ध्यान है। उन्होंने कहा कि ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है, ओशो को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, यद्यपि ओशो से मैं जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कभी सक्रिय ध्यान और कुंडलनी ध्यान को ध्यान कहा। मैंने कहा कि तब आपने ओशो को ठीक से पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि सक्रिय ध्यान कुंडलनी ध्यान ध्यान है। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा। कहाँ पढ़ा। मैं स्वामी अगेय भारती के घर में बैठा था। मैंने कहा स्वामी जी आपके पास वो किताब है, ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। उन्होंने कहा है। हम कि लाइए मैं इनको दिखा दूँ। वो किताब लाया, उनके किताब हाथ में दे दिया, कहा कि पढ़ लीजिए। उनका मैंने बहुत बार पढ़ा है, आप खुद दिखाइए ना कहाँ लिखा हुआ। मैंने वो अध्याय निकाला, सक्रिय ध्यान कुंडलनी ध्यान जिसमें है। हमने कहा कि आप पढ़िए ना। बोले कि नहीं आप पढ़ के सुनाइए ना। तो पहली ही पंक्ति था कि ये ध्यान नहीं है।
मेरा सिर चकरा गया। उनके और आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तो आगे लिखा हुआ था ये ध्यान की तैयारी है। फिर एक कहानी थी मुल्ला नसरुद्दीन की कि वो गए संगीत सम्मेलन में, वो तबला वाले और हारमोनियम वो दोनों आपस में बिठा रहे थे साज बाज। काफ़ी समय गुजर गया तो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मित्र को कहा कि अब हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था लेकिन उसके देखे ये ध्यान हो गया। ओशो समझा रहे हैं कि ये जो ध्यान तुमको सक्रिय ध्यान कुंडलनी ध्यान बता रहा हूं, ये साज बिठाने के लिए है, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान की तैयारी है। ओशो ने तो ऐसा कहा, लेकिन आज भी ओशो को मानने वाले यही सक्रिय ध्यान कुंडलनी ध्यान कर रहे हैं। कुछ लोग तो 16-16 साल से कर रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। गुरु की बात कहाँ मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। असली बात है कि जो गुरु कह रहा है बहुत लोग सुनते ही नहीं है। गौतम बुद्ध राजगीर में वो जगह है जहाँ पर बुद्ध प्रवचन दिया करते थे, मेरा वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक वचन उनका अंकित है, ये जानते हुए भी कि लोग मुझे सुनते नहीं हैं, मैं प्रतिदिन इस पर्वत पर नियमित रूप से बोले चला जाता हूँ। सुनते क्यों नहीं है? कान से सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते। दोनों में बड़ा अंतर है, कान से सुनना और ध्यान से सुनना। कान से सुनते हो विचार चलते रहते हैं, गुरु कहता कुछ है, शिष्य समझता कुछ है। भोजपुरी में कहावत है, आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे गुड़ धरावे ढेला। गुरु अंधा है, अधिकतर गुरु अंधे हैं, सही बात है। सभी सदगुरु नहीं होते, सबके पास सत्य की आंख नहीं होती। लेकिन जो सच्चा गुरु भी है वो भी गुड़ मांगता है तो तुम ढेला पकड़ाते हो, क्योंकि समझते नहीं कि गुड़ मांग रहा है कि ढेला मांग रहा। पहली बात, गुरु ने जो कहा उसको निर्विचार होकर सुनो। अंग्रेजी में सुनने के लिए दो शब्द हैं, एक हियरिंग और एक लिसनिंग। हियरिंग का मतलब हुआ कि सुन तो रहे हो, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। लिसनिंग का क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुन रहे हो, कान ही बन गए हो, पूरी चेतना बस सुनने में लग गई है। इसलिए कैवल्य उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि, गुरु नानक देव जी का जप जी, वो कहते हैं कि साधना के 3 आयाम हैं। क्या है? पहला क्या है? सुनिए, श्रवण, सुनिए। बार बार जप जी साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं सुनिए। क्या बहरों से बोल रहे थे? बार बार सुनिए कहने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम सुनते नहीं, ध्यान देकर सुनते नहीं। इसलिए व्यवस्था है कि गुरु जो कहता है पहले ध्यान से सुनो। फिर दूसरा कदम क्या कहते हैं? शंकराचार्य निर्वाण उपनिषद, कैवल्य उपनिषद क्या कहता है? मनन। मनन का क्या अर्थ हुआ? कि अपने अनुभव से समझो, बुद्धि से नहीं, अनुभव से। जिस बारे में गुरु बात कर रहा है, मेरा अनुभव क्या करता है? जैसे गुरु कह रहा है कि भीतर देखोगे शून्यता है, निराकार है। अब उसको थोड़ा तुमने देखो, क्या तुमने आंख बंद करके कभी उसे देखा है? उससे अब समझो कि गुरु किस बारे में बात कर रहा है। तो मनन, जिसको कहते हैं, नानक देव जी कहते हैं मनने की गति कहीं न जाई, मनने की गति कहीं न जाई। वो चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं, सोच विचार की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सोचे सोच न हो या जो सोचिया लखबार। सोचते रहो, सोचते रहो। सोचने से नहीं होगा, पढ़ने लिखने से नहीं होगा, मनन से होगा। मनन का मतलब समझो, समझो, अपने अनुभव के द्वारा उस बात को समझो पहले। और फिर तीसरा, निदिध्यासन। निदिध्यासन का क्या मतलब हुआ? अभ्यास।
अब उसको उसकी साधना करो, तब गुरु की बात समझ में आएगी। तो गुरु कहे सो कीजिए, मतलब बात निधिध्यासन तक जानी चाहिए। केवल तुमने सुन लिया गुरु को और उसके शब्दों को पकड़ लिया और विवाद करने लगे लोगों से। ओशो कहते हैं कि मेरे अधिकतर मित्र गलत मित्र हैं, जिन्होंने मेरे शब्दों को पकड़ लिया और मेरे शब्दों को मान लिया, शब्द को पकड़ा और मेरे मित्र हो गए। और कहते हैं मेरे अधिकतर शत्रु मेरे गलत शत्रु हैं। क्यों गलत शत्रु हैं? मेरे शब्दों के कारण वे मुझसे नाराज हो गए। बात कहां तक जानी थी? उन्होंने शब्द को सुना और शब्द को पकड़ लिया, लेकिन उस पर मनन करना था कि शब्द के पीछे भाव क्या है, और फिर निधिध्यासन तक जाना था, रिजल्ट देखना था कि इसको अनुभव कैसे किया जा सकता है। अगर निधिध्यासन तक जाते तो मेरे सच्चे मित्र होते, लेकिन केवल शब्द के कारण वे मेरे मित्र हो गए और मेरे शत्रु हो गए। तो गुरु को कैसे समझोगे? कहते हैं कि गुरु कहे उसको कैसे मैं जी पाऊं। अगर गुरु ने जो कहा, अगर सचमुच उसको जीना चाहते हो तो तीनों आयामों में तुमको जीना होगा। पहला, ध्यान देकर सुनो अर्थात श्रवण। दूसरा, मनन अर्थात अब उसको समझो कि गुरु ने कहा क्या। बात यहां भी पूरी नहीं हुई, गुरु को यहां भी तुमने नहीं जिया। आगे अब जो तुमने समझा उसके आधार पर उसको करो, उसका अभ्यास करो। गुरु कह रहा है अनाहत नाथ को सुनो, गुरु कह रहा है कि दिव्य आलोक को देखो, गुरु कह रहा है तुम्हारे भीतर अमृत है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो शाश्वत तत्व है उसको जानो। और इस तरह ओशो धारा में 28 तल के कार्यक्रम बनाए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम एक एक कदम चलते रहो, ताकि अंत में परम पद की घटना घटे और फिर उसके भी पार चरैवेति भक्ति का, प्रेम का कहीं अंत नहीं है। और धीरे धीरे तुम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए गुरु के प्रेम में पड़ते हो, गोविंद के प्रेम में पड़ते हो, तब तुम कह सकते हो कि तुम सदशिष्य हो। लेट्स एक्नॉलेज।